ओम शांति। आज 12 मई 2024 है। अव्यक्त मुरली महावाक्यों का चिंतन इस प्रकार से है। आज बाबा ने कहा है, आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? अनुभव है, एक कदम में पदम। तो बाबा समझाते हैं, इस समय हम कितनी कमाई करते हैं, वह भी किस प्रकार से? बाप के नॉलेज से, याद के द्वारा। जो हमें नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज मुरली पढ़ना, मुरली का चिंतन करना, उससे प्राप्त होती जाती है। फिर याद के द्वारा, याद से हमें क्या प्राप्त होता है? याद के द्वारा विकर्म विनाश होते हैं और नॉलेज के द्वारा बुद्धि पवित्र बनती है। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है, आत्मा को पता ही नहीं होता। सुबह अमृत वेला से लेकर रात्रि तक अथाह कमाई आत्मा कर लेती है, तो कितना बड़ा भाग्य है। संसार तो जानता भी नहीं कि परमपिता क्या चीज है। वह इस समय आया हुआ है, संसार को मालूम ही नहीं है। लेकिन जो ब्राह्मण बच्चे हैं, उनके पास तो सारी नॉलेज है। वह स्वयं की भी पहचान कर चुका है और परमात्मा की भी पहचान कर चुका है। अब हम कैसे अपनी कमाई को अधिक कर सकते हैं कि प्रतिदिन अधिक से अधिक हम अपनी कमाई को बढ़ाएं। कमाई को बढ़ाया जा सकता है, वह भी बड़ी सहजता से। जो भगवान ने हमें नॉलेज दी है, उस नॉलेज को बांटना है। वह हम अपने उसी स्थान पर रहकर बांट सकते हैं जहाँ पर रहना होता है। चाहे घर गृहस्थ में रहते हैं, चाहे अन्य कोई स्थान है। आजकल तो घर में बैठ करके क्या किया नहीं जा सकता। घर बैठे दूर दूर तक सेवा की जा सकती है। मनसा सेवा भी है, दूसरा स्थूल सेवाएं भी, जैसे कि मुरली पढ़ना और फिर गहराई से मुरली चिंतन करना। मुरली चिंतन करके उसको हम यूट्यूब के द्वारा दूसरी आत्माओं तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, हमारे पास संगठन में बहुत से बच्चे होते हैं, उनके पास भी हम मुरली चिंतन कर भेज सकते हैं। क्योंकि हर एक आत्मा का चिंतन करने का अलग संस्कार होता है, और जितना हम मुरली चिंतन करते हैं, यह जो ज्ञान है बाबा का, और गहराई से बुद्धि में आता जाता है। जो शब्द समझ में भी नहीं आते, उन शब्दों के अर्थ समझ में आ जाते हैं। तो यह सब घर गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हैं, आसान है।
बाबा की याद याद से भी कब विनाश होते हैं, लेकिन याद बुद्धि में तब ठहरती है जब ज्ञान की धारणा अच्छे से होती है। अगर ज्ञान की धारणा अच्छे से नहीं होती, फिर याद करना मुश्किल हो जाता है। जितना हम ज्ञान और योग करते हैं, उतना कदमों की कमाई होती जाती है, पद्मापति बनते जाते हैं। इस प्रकार से हम जो बाबा ने हमें नॉलेज दी है, किसी न किसी युक्ति से आत्मा तक पहुंचा सकते हैं, लिख कर पहुंचा सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये अपनी कर्तव्य है। अगर कोई एक आत्मा भी अपने द्वारा किए गए चिंतन से अपना भाग्य बना लेती है, तो कितना बड़ा कल्याण उस आत्मा का हो जाता है। मानो हमने किसी शब्द पर चिंतन किया और वही बात किसी आत्मा को टच हो जाती है, उसका परिवर्तन हो जाता है, तो कितना बड़ा भाग्य उस आत्मा का बन जाता है। 21 जन्मों का सुख प्राप्त हो जाता है। इसे छोटे छोटे अभ्यास से सेवा को घर बैठे बढ़ाया जा सकता है। सेवा तो सेवा है, कैसे भी करे, और इससे अपनी कमाई भी होती है, अपने हिसाब किताब भी जल्दी से चुकते होते हैं। बाबा कहते हैं, एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियाँ बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है, हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। तो बाबा ने कहा है कि एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। श्रेष्ठ संकल्प है, अगर हमें कोई परिवर्तन अपने जीवन में करना है, किसी भी प्रकार का, तो हमें श्रेष्ठ संकल्प की रचना करनी होती है। प्रतिदिन उस संकल्प में पावर भरनी होती है, जिससे कि हम उस चीज को प्राप्त कर सके जो हमारी चाहना होती है। लेकिन संकल्प में पावर कैसे भरे? संकल्प में पावर इस प्रकार से भरनी होती है कि बाबा ने हमें इतने टाइटल्स दिए हैं, उनको याद करना है। हम कौन थे? देवी देवता। इस समय क्या है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। जो हमारा ये बीच का पीरियड है, जो कि आत्मा को गिराने वाला है, वह है माया के संस्कार। उसको याद नहीं करते हैं। जब उसको याद करते हैं, तो आत्मा कमजोर बनती है, क्योंकि जो माया के संस्कार है वह गिराने वाले होते हैं। जो हमारे श्रेष्ठ संकल्प है, उनको याद करने से जो हमने संकल्प रचा है, वो शक्तिशाली होते जाते हैं। बाबा ने इतने सुंदर सुंदर टाइटल दिए हैं, इतने सुंदर सम्मान। अगर कुछ समय उस सम्मान में रहा जाए, अपने श्रेष्ठ कर्मों को याद किया जाए, कैसे हमने
सतयुग में श्रेष्ठ कर्म किए, कैसे इस समय हम बाबा को मदद कर रहे हैं, तो संकल्प शक्तिशाली होते जाते हैं। लेकिन बुराई को याद करना नहीं होता। बुराई है माया के संस्कार, चाहे अपने में है चाहे किसी और आत्मा में है। न किसी आत्मा के बुरे संस्कार को याद करना होता है, न स्वयं के, क्योंकि उससे विघ्न आता है जो संकल्प की रचना की है। बाबा कहते हैं, समय भी बड़ा खजाना है। अगर कोई कर्म हम जिस कर्म के द्वारा हम अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, समय पर कर डालते हैं, तो अथा प्राप्ति प्राप्ति होती है। समय भी बड़ा खजाना है। जो समय होता है वह जीवन में लाना होता है। ऐसा नहीं समय स्वयं चलाएगा, समय को लाना होता है। मानो कोई कार्य हम नहीं कर पाते, जैसे कि मुरली पढ़ना नहीं हो पाता, तो वो संस्कार बनाना है कि मुरली पढ़नी ही पढ़नी है, कुछ भी हो जाए। जैसे कि योग है, अमृत वेला नुमा साम, वह नहीं हो पाता, तो हमें करना ही करना है। अगर कोई पाबंदी है तो चलते फिरते भी बुद्धि के द्वारा किया जा सकता है। अगर कोई पाबंदी है नहीं, फिर करना ही है। ऐसे समय को अपना बनाना होता है। अगर समय को अपना बनाते हैं तो समय हमें सहयोग देता है। अगर हम समय का इंतजार करते हैं कि हमारा समय भी आएगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, कभी भी समय नहीं आता है। समय को हमें अपने शुद्ध संकल्पों से प्राप्त करना है। हमें करना ही है, कुछ भी हो जाए, मुरली पढ़नी ही है, नियम के तहत योग करना ही है। ऐसे समय के खजाने को बढ़ाना है। फिर बाबा कहते हैं, संकल्प भी बड़ा खजाना है। संकल्प, जैसे कि द्वापर से एक संकल्प करते आ रहे हैं, हम शरीर है, हम शरीर है। इस समय क्या दिखाई पड़ता है? शरीर ही दिखाई पड़ता है। आत्मा की महसूसता होती नहीं है। उसी प्रकार से जो जीवन में प्राप्ति करनी होती है, वैसे ही संकल्प रचने होते हैं। फिर ज्ञान से और योग से उस प्राप्ति को प्राप्त करना होता है। ज्ञान, प्रतिदिन मुरली पढ़ना, योग प्रतिदिन एक नियम के तहत योग करना। उससे क्या होता है, जो हमें प्राप्ति करनी होती है, वह प्राप्ति हमें जीवन में प्राप्ति हो जाती है। हर प्रकार की, चाहे संबंध के प्रति है, चाहे स्वयं की देह के प्रति है, चाहे किसी वस्तु के प्रति है, प्राप्ति तो प्राप्ति है। फिर बाबा कहते हैं, सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियां, जब आत्मा के पास सर्व शक्तियां होती है, उसके मार्ग में जो भी विघ्न आते हैं, उसकी शक्तियों से वह कटते जाते हैं। पर ये शक्तियां प्राप्त कैसे हो? ये सब शक्तियां ज्ञान और योग के द्वारा ही प्राप्त होती है। जितना ज्ञान को धारण करेंगे, जितना बाबा की याद में रहेंगे, उतना शक्तियां प्राप्त होती जाती है। जब आत्मा में बल होता है, तभी वह इस पुरानी दुनिया से वैराग्य कर सकती है, अपने जीवन को सुखी बना सकती है।
और बगैर शक्तियों के करे कैसे, और शक्तियां आए कहाँ से? ज्ञान और योग के द्वारा। एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है। जो ज्ञान रतन है वो हमें समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। अचानक से याद आता है बुद्धि को कि बस इस चीज की कमी थी, आज हमें ये समझ मिली है, और आगे का रास्ता कितना सहज हो जाता है। एक समझ के चलते आगे का जो रास्ता है वह सहजता से पार हो जाता है। वह समझ कौन देता है? बाबा देता है। वह समझ कब प्राप्त होती है? जब हमारी यात्रा निरंतर चलती है। ज्ञान प्रतिदिन, जैसे कि मुरली पढ़ना, मुरली चिंतन करना, योग, नियम के तहत योग करना, दिन भर बाबा को याद करना। उसके बाद समय समय पर ज्ञान रत्नों की प्राप्ति होती जाती है। अगर ज्ञान रत्न की प्राप्ति नहीं होती तो फिर समझ नहीं आती। अगर समझ नहीं होगी तो फिर माया से युद्ध करे कैसे? माया से युद्ध तभी हो सकता है जब बुद्धि समझदार होती है। जैसे कि अचानक से कुछ हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो उस बात को लेकर के मन शांत हो जाता है। कुछ समय बाद क्या देखने में आता है, वही बात फिर से हो जाती है। और उस बात का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं होता। कारण है, आत्मा ने ज्ञान रत्न को धारण कर लिया है, इसलिए वह उस प्रभाव से मुक्त है। कैसे प्राप्त किया? ज्ञान और योग के द्वारा। मुरली प्रतिदिन पढ़ना, सुनना, चिंतन करना, और नियम के तहत योग करना। ये हमारी धारणाएं हैं। मुरली पढ़ना और नियम के तहत योग करना। जब इन धारणाओं को जीवन में धारण कर लेते हैं तो रास्ता सहज हो जाता है। कैसे भी विघ्न मार्ग में हो वो कटते जाते हैं, क्योंकि सारी प्राप्ति तो मुरली के द्वारा ही होती है। मुरली क्या है? भगवान का प्रेम। जब हम प्रतिदिन मुरली को प्रेम से पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, और प्रतिदिन नियम के तहत योग करते हैं, बेहद में अपनी शुभ भावनाएं फैलाते हैं, तो जो हमारी धारणाएं हैं वो धारणाएं मजबूत होती जाती है। मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, हमारे बंधन कटते जाते हैं। जितना हम मुरली को प्रेम से पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, उतना हमारे बंधन कटते जाते हैं। क्योंकि सारी कमाई तो केवल मुरली में ही छिपी हुई है। मुख्य है मुरली को समझना। जितना हम मुरली को समझते जाते हैं, मार्ग में आने वाले विघ्न कटते जाते हैं। बाबा कहते हैं, जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परम आत्मा? तो समय का बड़ा महत्व है। अगर हम समय पर बाबा के मददगार बनते हैं तो समय पर ही हमें बाबा की मदद मिलती है। मानो इस समय बाबा को ऐसी आत्माओं की आवश्यकता है जो रुके हुए कार्यों को करे, क्योंकि विश्व भर की सेवाएं रुकी हुई है। तो उसके लिए जीवन का परिवर्तन तो करना पड़े। अगर अपने जीवन का परिवर्तन नहीं होता तो फिर कहाँ से बाबा के मददगार बनेंगे? वह कदम हमें स्वयं को उठाना होता है कि हमें अपने जीवन का परिवर्तन करें, परमात्मा के कार्यों में मददगार बनना है। जब हम एक कदम उठाते हैं तो परमात्मा हमारी मदद करता है।
लेकिन तब जब पहला कदम अपना उठे, तो समय को नजदीक लाना होता है। समय के भरोसे नहीं रहते कब समय आएगा। समय को खींचना होता है अपनी तपस्या से। और तपस्या किसमें है? तपस्या है ज्ञान और योग में। सारी तपस्या ही ज्ञान और योग में है। जितना हम ज्ञान और योग को धारण करते जाते हैं, जो धारणाएं हैं, पवित्र मन, पवित्र तन, वो बनती जाती है और सेवाएं स्वयं चलाती है। सेवाओं में जा सेवाएं तो घर बैठे आ जाती है। लेकिन कब? जब हम समय पर कार्य करते हैं, समय पर सहयोग नहीं दिया बाबा को, तो वह कहाँ से हमें समय पर बंधन मुक्त बना सकता है? बंधन मुक्त होने का एक ही तरीका है कि समय पर अपनी शक्तियों का सहयोग बाबा को दिया जाए। अच्छा, ओम शांति।